परफेक्ट स्कोर की संख्या जहां पर नीट 2023 में 2 थी, वहां 2024 में कुल मिलाकर 69 स्टूडेंट ने 720 ओवर 720 स्कोर किया है, जो कि अनबिलीवेबल सा साबित होता है। 8 बच्चों ने एक ही सेंटर से 720 ओवर 720 स्कोर किया है, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। और इस पर एनवी सर, जो कि जाने माने टीचर हैं कोटा के, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। चीटिंग तो हुई है, पक्का सबूत नंबर 1 आपको दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए, 8 वो बच्चे जिनके 720 में 720 नंबर आए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनके आगे जो है इनका सरनेम नहीं है। दूसरी बात आप देखोगे तो इन सबकी सीक्वेंस सेम है, सबकी सीक्वेंस सेम है, और तुम्हें सिर्फ 720 वाले नजर आ रहे हैं। पता नहीं कैसा इतना करा गया है। एक ही सेंटर के बच्चे। अच्छा सोचो, ये 7-8 एक साथ क्यों आए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एनटी ने बोला जिनके 720 में 720 नंबर आए, सेम नंबर आए, तो उनको रैंक पहले दी गई है जिनका फॉर्म पहले भरा था, और जिनका बाद में भरा उनको बाद में। सोचो ये सारे बच्चे एक ही साथ क्यों, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने इनका फॉर्म एक साथ भरा है, इनका फॉर्म एक ही साथ का भरा है, ये एक ही सेंटर के भी नजर आ रहे हैं, इनकी सीक्वेंस भी एक ही साथ आई है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। चीटिंग तो हुई है, उन सेंटरों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा जहां पे गड़बड़ी हुई है, या तो पेपर वापस होगा या उन बच्चों को हटाया जाएगा। हम 10-15-20 हजार बच्चे जो वंचित रह सकते हैं इस बार डॉक्टर बनने से, उनके साथ हम न्याय होने नहीं देंगे। तो चीटिंग तो हुई है। कुछ स्टूडेंट्स 19, 18 मार्क्स भी मिले हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस नीट के एग्ज़ाम में वो मार्क्स मिलते हैं एंड एल्स एट टाइम सेम टाइम अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -1 मिलता है। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स बैठना बहुत ही फेल्योर साबित होती है। जिस बात पर जब बवाल था तो एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट या ट्विटर दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उनके पास टाइम का अलॉटमेंट कम था। तो क्या ग्रेस मार्क्स बस इन 2 स्टूडेंट्स को ही दिए गए, और किस फॉर्मूले से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए? इन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स एक फॉर्मूला के द्वारा दिया जाएगा। सो आप इस चीज़ को भी डिस्क्लोज करो कि यह किस फॉर्मूले से ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। जहाँ पर स्टूडेंट्स की माने जाए तो उन्होंने री एग्ज़ाम का भी बात छेड़ दी है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो माहौल है, अभी तक तो नहीं लग रहा है कि यह री एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना यहाँ पर दिख रही है, और ना ही होने की कोई चांसेस यहाँ पर साबित होती है। जहाँ पर हमारे सुपर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चैट में एंटर किया है और उन्होंने अपनी दस्तावेज पब्लिश करने को कही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इन्हें लकड़ा दिया जाएगा। एनटी की रिलीज डेट 14 जून होने वाली थी, जो कि पोस्टपोन करके डायरेक्टली 4 जून को कर दी गई। क्या यह एक कैओस का फ़ायदा उठाने वाला चीज़ था, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा-गहमी में लोग एनटीए को ध्यान नहीं दिए? ऑब्वियसली एक पॉइंट है। तो सेंटर्स पे तो ये भी रिपोर्ट्स आई जहाँ पर वहाँ के इन्विजिलेटर ने ही सेटिंग करके रखी थी, यानी कि उन्होंने कुछ पैसे खाए हुए थे, जिनसे वो उनके कॉपी नंबर को बाद में एक्सट्रैक्ट करके उनकी नंबर में मैनिपुलेशन कर सकते थे, जिन्हें एट टाइम कैच कर लिया गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पर यह देखा गया है कि ये नीट एग्ज़ाम प्रॉपरली नहीं हुए, किसी बच्चों को हिंदी इंग्लिश पेपर दिया जाएगा, और ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है और ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी।